अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम यहाँ पे क्लास में जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर विदाउट एडजस्टमेंट था। मेरा नाम ज़िशान अहमद है। मैं आपको यहाँ पे ओ लेवल्स अकाउंटिंग 7707 पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा हम यहाँ O1 का ये टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेपर में जो आती है वो विद एडजस्टमेंट्स आती हैं। वो विद एडजस्टमेंट्स आप सीखेंगे आइंदा आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह, जब आप यहाँ पे कुछ बेसिक्स टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे, जिसमें हमने एक टॉपिक आगे जाके डिस्कस करना है अकाउंटिंग फॉर डेविसिएशन, हमने डिस्कस करना है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, हमने यहाँ पे डिस्कस करना है अदर रिसीवेबल्स, अदर पेएबल्स। जब आप ये टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे आइंदा आने वाली क्लासेस में, तो विद एडजस्टमेंट्स आपको समझना आसान हो जाएगा। आपको आइडिया होगा कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, प्रीपेड इनकम्स क्या होती हैं, एक्रूड इनकम्स क्या होती हैं। आपको ये मालूम होगा कि डेविसिएशन क्या होता है, उसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, डाउटफुल डेट्स क्या होते हैं, इररिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, कैलकुलेशन क्या होता है। तो जब तक आपको ये टॉपिक्स नहीं आते होंगे, आप जब तक विद एडजस्टमेंट नहीं सीख सकते। तो विद एडजस्टमेंट हम सीखते हैं आइंदा आने वाली क्लासेस में, जब हम ये टॉपिक्स जो मैंने आपको नाम लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम विदाउट एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ये सामने आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये प्रीवियस क्लास में हमने सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट होती है, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जिसको हम बैलेंस शीट कहते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपके स्क्रीन पे शो हो रही है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो डिस्कस कर रहे हैं वो सोल ट्रेडर है, और वो सोल ट्रेडर है विदाउट एडजस्टमेंट। मैंने आपको बताया कि सोल ट्रेडर एक ऐसे बिजनेस को कहते हैं जिसमें कारोबार में सिर्फ एक मालिक होता है। हमने पढ़ा कि आप सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो होती हैं। एक इनकम स्टेटमेंट होती है जो आपके कारोबार की बिजनेस परफॉर्मेंस बताती है, दूसरी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है जिसका एक और नाम बैलेंस शीट है। ये आपके कारोबार की बिजनेस पोजीशन बताती है। यह आपको ये बताती है कि आज आपके कारोबार में एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या है, और जो मालिक है उसकी मिल्कियत क्या है। अगर हम बात करें इनकम स्टेटमेंट की, तो इनकम स्टेटमेंट आपके कारोबार का क्या कैलकुलेट करके देता है, प्रॉफिट। इनकम स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि आपके कारोबार में प्रॉफिट हुआ या लॉस। हमने पढ़ा था 5 टाइटल ऑफ अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस। कारोबार के जितने भी इनकम और एक्सपेंसेस हैं ये सब के सब जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि जब आप इनकम में से एक्सपेंसेस को हटाओगे, जब आप अपनी इनकम में से एक्सपेंसेस का डिफरेंस लोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। अगर बोला जाए कि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट आपके कारोबार की पोजीशन बताती है। हम इनकम स्टेटमेंट में क्या चेक करते हैं, परफॉर्मेंस, कि ड्यूरिंग द पीरियड फायदा हुआ या नुकसान। जबकि बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट आपको ये बताती है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, आपकी बिजनेस वर्थ क्या है, आज आप किस पोजीशन पे खड़े हुए हैं, आज आपके एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटी क्या है, और जो आपका ओनर है उसकी आपके पास जो है वो मिल्कियत क्या है। ये प्रीवियस क्लास में हम इस स्लाइड की जो चीज़ें हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आपके सामने कुछ कैलकुलेशंस हैं। अगर बोला जाए कि सर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो ये याद रखिएगा कि अगर आप प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं तो इसका एक आसान सा फॉर्मूला लगता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर आप अपने कारोबार का प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं तो उसका एक आसान सा फॉर्मूला लगता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये याद रखिएगा कि अकाउंटिंग में जो सेलिंग प्राइस होती है उसको हम कहते हैं सेल्स, जो आपका रेवेन्यू होता है। आपने डबल एंट्री में पढ़ा था कि जब भी हम अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं तो हम उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स के नाम से। आपने बुक ऑफ प्राइम एंट्री में पढ़ा है, किस में पढ़ा है, आपने यहाँ पे सेल जर्नल में पढ़ा है, सेल डे बुक में पढ़ा है कि अगर इन्वेंट्री बेचोगे और आपके पास यहाँ पे उधार पे बेचोगे, या अगर हम बात करें वैसे ही कैश ट्रीटमेंट की, अगर जब भी इन्वेंट्री बेचते हैं हम उसको कभी उसके नाम से रिकॉर्ड नहीं करते। जब इन्वेंट्री खरीदते हैं तो हम उसको परचेजेस के नाम से डेबिट करते हैं, एज एक्सपेंस।
जब हम इन्वेंट्री को बेचते हैं तो हमारा सेल्स रेवेन्यू होता है, उसको हम सेल्स के नाम से क्रेडिट करते हैं। तो आप जब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है कि आपने जिस कीमत पे माल को मार्केट में बेचा, जिस कीमत पे आप माल को मार्केट में बेचते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, सेल्स, जो आपकी रेवेन्यू है। और जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, कॉस्ट प्राइस का मतलब जिस कीमत पे माल को आपने खरीदा या जो माल को बनाने में खर्चा आपका आया, उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स का एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, गुड्स का मतलब होता है अशिया, सोल्ड का मतलब जो बेच दी गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है लागत उस अशिया की जो माल को बेचने पे आई, मतलब आपकी कॉस्ट उस प्रोडक्ट पे जो आपने सेल आउट किया उस पे आई। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉस्ट ऑफ सेल बोलो या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलो, एक ही बात है। तो इसका मतलब है अकाउंटिंग का फॉर्मूला क्या बन गया कि अगर सेल में से हम कॉस्ट ऑफ सेल को हटाएंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट। और याद रखिएगा, जो अकाउंटिंग में ये प्रॉफिट होता है इसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, ग्रॉस एक ऐसी चीज को कहते हैं जो टोटल ना हो। देखिए, दो अमाउंट होती हैं प्रॉफिट की, एक होती है ग्रॉस, एक होती है नेट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब जो मुनाफा आपका है ये टोटल नहीं है, नेट प्रॉफिट का मतलब खालिस मुनाफा, टोटल मुनाफा। नेट प्रॉफिट उस सूरत में आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर उस सूरत में आता है जब आप अपने तमाम के तमाम प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। देखिए, इसको ग्रॉस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ वो अमाउंट है जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से आया। भाई, मिसाल के तौर पे आपने जो एक चीज बनाई थी उसको बनाने में आपका खर्चा था 70,000 और आपने 70,000 की लागत का माल 1 लाख में बेचा। इसका मतलब है जितने लागत मुझे माल बनाने में आएगी वो कहलाएगी कॉस्ट प्राइस, जितने में मैं मार्केट में बेचूंगा वो कहलाएगी मेरी सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है आपका कॉस्ट ऑफ सेल क्या है, 70, बेचा कितने में, 1 लाख में। इसका मतलब है बेटा 70,000 रुपए का माल 1 लाख रुपए में गया, कम का माल ज्यादा में गया। फायदा हुआ नुकसान, सर फायदा। कितना फायदा हुआ, सर 30,000 का। सर कितना फायदा हुआ, सर 30,000 का। इसका मतलब बेटा 30,000 आपका मुनाफा तो है, लेकिन बेटा इससे वो मुनाफा है जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से आया। जबकि कारोबार को चलाने में और भी तो खर्चे होते हैं। जो जगह बेटा आप जिस जगह काम कर रहे हो, जिस जगह आप अपना कारोबार चला रहे हो, वो किराए पे है, उसका किराया देना है। जो आपने यहाँ पे कारोबार चला रहे हो उसमें आपने वर्कर्स रखे हुए हैं, लोग रखे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उनको उनकी सैलरी देनी है। आप के इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं, आप यहाँ पे गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास यहाँ पे यूटिलिटी बिल देने हैं। अपने कारोबार की पब्लिसिटी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो, आपको एडवर्टाइजमेंट का पैसा देना। इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर मिसाल के तौर पे नॉन करंट एसेट यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, रिड्यूस हो रही है, उसके ऊपर डेविसेशन देना है। आपने माल उधार पे बेचा, जिस कस्टमर को बेचा वो भाग गया, इसका मतलब है जो पैसा जो वसूली वसूल नहीं होती उसे कहते हैं डाउटफुल डेट्स, उसे हम कहते हैं बैड डेट्स। आपका पैसा बैड डेट्स हो गया तो कारोबार को चलाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। वो जितने खर्चे होते हैं जब आप इस 30,000 में से हटाओगे तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा नेट। तो बेटा एक चीज होती है कॉस्ट प्राइस, जिस कीमत पे हम माल बनाने में हमें लागत आती है। एक चीज होती है सेलिंग प्राइस, यानी कि जिस कीमत पे माल को हम मार्केट में बेचते हैं। जैसे हमने एग्जांपल ली कि हमारी जो कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट की, आइटम की, जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं वो $100 है और हम उसको बेच कितने में रहे हैं, $200 में। इसका मतलब है $100 पे मैंने माल खरीदा था और मैंने उसे $200 में बेच दिया। मुझे बताएं फायदा हुआ नुकसान, सर फायदा हुआ, आपने कम की चीज ज्यादा में बेची। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दें। देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये 200 क्या है, सेलिंग प्राइस, ये 100 क्या है, कॉस्ट प्राइस। जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। 100 रुपए का माल, $100 का माल $200 में बेचा, $100 का क्या हुआ, प्रॉफिट। $100 का आपको क्या हुआ, प्रॉफिट। एक और एग्जांपल लें, सेलिंग प्राइस सवाल में गिवन है कितनी, $300, कॉस्ट प्राइस है कितनी, $200। इसका मतलब है जिस कीमत पे माल को आपने खरीदा वो कॉस्ट प्राइस है, जिस कीमत पे बेचा वो सेलिंग प्राइस है। $200 का माल आपने 300 में बेचा, प्रॉफिट कैसे आएगा, सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को लेस कर दें। जो सेलिंग प्राइस होती है उसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, सेल्स। जो कॉस्ट प्राइस होती है उसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स।
कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो प्रॉफिट आएगा बताएं वो क्या कहलाएगा सर? ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। मुझे बताएं सेल्स क्या है? $300, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? $200, तो मुझे बताएं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? $100। ग्रॉस क्यों कहा मैंने? क्योंकि बेटा ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये तो सिर्फ वो डिफरेंस है जो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस है। ये वो डिफरेंस है जो आपके पास सिर्फ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस से आया। कारोबार को ऑपरेट करने में जितने भी खर्चे होंगे, जब आप इसमें से हटाएंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा। अब आपके पास अगर हम बात करें इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में मिसाल के तौर पे अब आइटम्स दिए हुए, ये जो कॉस्ट आपके पास गिवन है, ये जो वैल्यूज आपके पास गिवन है, ये ईच आइटम है। अब मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे दो सेल ऑफ 2 आइटम्स, आपने 2 आइटम्स बेचे, तो मुझे बताएं कॉस्ट प्राइस कैसे आएगी? मुझे बताएं एक आइटम कितने का है? $200 का। 2 आइटम बेचे तो 200 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आपने पर यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है 2 यूनिट 200 के होंगे, सॉरी 200 मल्टीप्लाई बाय 2 400 के होंगे। सेलिंग प्राइस कैसे आएगा? एक यूनिट बताएं कितने में बेचना है? 300 में। कितने यूनिट बेचे? 2। 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600। इसका मतलब है बेटा ये आपकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम। ये क्या हो गई? सेलिंग प्राइस ऑफ द 2 आइटम। इसका मतलब है बेटा प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? सेल्स। जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। 600 रुपए में बेचा 400 रुपए का माल, 200 रुपए प्रॉफिट। ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब ऐसा मुनाफा जो टोटल ना हो। आप टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जब आप ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। होप सो आपको यहाँ पे ये ग्रॉस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने अगर माल जो बेचा उस पर प्रॉफिट निकालना है तो उसका सिंपल एक फॉर्मूला लगता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसका सीरीज़ ऑफ लेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर आपको मिल सके। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे दूसरे भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। मेरे चैनल का नाम आपके पास सामने स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, SZA सर ज़िशान अहमद O Levels अकाउंट्स फॉर यू। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके आगे लेक्चर्स के साथ मिलते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में अल्लाह हाफ़िज़।